मुझे नहीं लग रहा है कि आपको आईटी क्षेत्र को नजरअंदाज करना चाहिए, हाँ आशीष। हाँ। और जब भी बहुमत एक तरफ नकारात्मक बन जाता है तो मेरी विचारधारा विपक्ष में चली जाती है। और जो करेक्शन देखा है उसको नजर रखते हुए, और अगर आपका नजरिया 3-6 महीने का नहीं है, ये मैं 3-6 महीने इसलिए बता रहा हूं आशीष, क्योंकि हमें भी पता है कि तीसरी और चौथी तिमाही में शायद नतीजों को लेकर के दबाव हो सकता है। और अगर आपका नजरिया अगले वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखते हुए 1.5 साल की समय सीमा है आपके पास, 1.5-2 साल की, तो आप, मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर एक कॉन्ट्रोजन बाय कॉल है। हाँ, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस समय थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं क्योंकि थोड़ा सा कंसर्न्स वे करते हुए, लेकिन ठीक है, आज भी अब फाइनली 1/4% उछाल के साथ कामकाज, लेकिन बहुत मीनिंगफुल अपटिक्स नहीं गिवन। कल नैस्डैक ने सपोर्ट दे दिया, बहुत अच्छे मूव्स कल डिलीवर करके दिए। खैर, आज जो स्टॉक्सिन न्यूज हम लोग ने हाईलाइट करे थे, आइए देख लेते हैं उनमें से कहां कहां बढ़िया एक्शन बन रहा है। डॉक्टर साहब दिखाएंगे क्या स्टॉक्सिन न्यूज वाले स्टॉक्स, जरा सा क्विकली स्क्रीन पे दिखाइएगा। इनमें से कुछ स्टॉक्स पे एक्सपर्ट से बातचीत भी कर लेंगे। बीजीआर, अच्छा, बीजीआर एनर्जी गजब का मूव दिखा रहा है, बहुत पिटा हुआ था, हालांकि खुला तो मेरे ख्याल से 15-16% ऊपर था, थोड़ा पस्त पड़ा है, फिर भी 11-11.5% वो जो 330 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला उसके चलते। केईसी, इसने भी 1300-1350 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स की न्यूज दी, 5.5% का उछाल। केईसी, सतपुते साहब एक बार चार्ट रेडी रखिएगा। पेटीएम अपनी बोर्ड मीट से पहले 0.25% से ज्यादा की मजबूती के साथ आज फिर ट्रेड करता हुआ। गोदरेज एग्रोवेट, मेरे ख्याल से इसने तमिलनाडु में अपनी जमीन जो बेची थी उसका इंपैक्ट होगा, पर आज एफएमसीजी ऑफलेट फ्लेवर में है तो ठीक है, 1.25% के आसपास का जंप इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। प्लेट फ्लिप करेंगे प्लीज क्विकली। बाकी के स्टॉक्स, ये दोनों क्रूड प्लेस, ओवरनाइट $3 का उछाल, ओएनजीसी ऑल इंडिया दोनों मजबूती के साथ। टाटा मोटर्स वैल्यू अनलॉक के प्रपोजिशन सामने जो आया, 1% उछाल। नौसिल, इस होप में कि अगर वो एंटी डंपिंग ड्यूटी कंटिन्यू नहीं हुई, ये लोग इंपोर्ट करते हैं माल, पॉजिटिव हो सकता है। 1% के उछाल के साथ नौसिल इस समय कामकाज करता हुआ। प्लेट फ्लिप करिएगा। ये है वो स्टॉक्स जहां पे पिटाई हो रही है। इथॉस 1.25% दबाव में, प्रोमोटर्स ने माल छोड़ा। रिंगटन, वो टाटा ग्रुप के कंपटीशन की बात हाईलाइट हो रही है, 2% कमजोर। पिडलाइट, तो फिर वो क्रूड का इंपैक्ट हो गया, ये फिर से पस्त पड़ता हुआ 1% के आसपास ही कमजोरी। पिडलाइट क्या, आपकी स्क्रीन पे एशियन पेंट्स भी आएगा, वो भी दबाव। कोलगेट कमजोर है, कोलगेट इसलिए मेंशन कर रहा हूं, आज वो एनालिस्ट मीट होनी है कोलगेट की, उससे पहले सबड्यूट ट्रेड, और ये डिफेंस वाले स्टॉक्स चले नहीं। 1/4% एचएल इस समय कमजोरी के साथ ट्रेड करता हूं। अमित सेठ साहब, आप ओएनजीसी का चार्ट रेडी रखिएगा। उत्ते में सतपुर साहब, केईसी इंटरनेशनल कैसा प्लेस्ड है? आशीष जी बहुत बढ़िया चार्ट है।